दरियाए सिंध के किनारे सदियों पुराना कब्रिस्तान है। वैसे तो सखर में कुतुब मीनार और साधु बेलो भी देखने को मिलता है, लेकिन इस शहर में आने वाले सयाह इस मुकाम पर ज़रूर आते हैं। सिंध में इस मुकाम को सतन जो आस्थान कहा जाता है। और उर्दू में इसे 7 सहेलियों का मुकाम कहा जाता है और फारसी में इसे सत्यासर कहा जाता है। यहाँ पर 7 कुंवारी बहनें रहती थी। उन्होंने ऐद किया था कि ना किसी गैर मर्द को देखेंगे और ना किसी गैर मर्द को देखने देंगे। राजा दाहिर के दौर में इस 7 बीवियों ने उबास लोगों से बचने के लिए दुआ मांगी कि या अल्लाह हमारी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। कुदरत के करिश्मे से ज़मीन फट गई और 7 बहनें इस ज़मीन में दफन हो गई। उस दौर में हिंद और सिंध सती एक रीत का नाम था, जिसमें हिंदू घराने की ख़वातीन अपनी शौहरों की वफ़ात के बाद अपने शौहरों की वफ़ादारी का सबूत देखकर अपने आप को आग में डाल देती हैं। सती की ऐसी ही रवायात, सती जो आस्थान, यहाँ पर भी नाम से जगह वाबस्ता है। उस दौर में जब राजपूत घराने पर हमला हुआ तो राजपूत घराने की 7 ख़वातीन अपनी इज़्ज़त बचाते हुए इस जगह पे अपने आप को आग में डाल दिया। नामौर तारीखदानों से पता चला है कि ये एक फर्जी कहानी है, दरअसल हकीकत कुछ और है। उस दौर में हुक्मरानों के 3 बड़े शौक थे: औरत को मुहर्रम बनाना और बड़े बड़े महलात बनाना और मरने के बाद बड़े बड़े मकबरे बनाना। और ये मकबरा भी दरअसल मुगल हुक्मरानों का है। हमारे हुक्मरानों ने हमारी आने वाली नस्ल के लिए कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ अंग्रेज़ ने बरे-सगीर में जो काम हम जैसे गुलामों के लिए किया, मुलाहिज़ा कीजिए। सखर बैराज दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है और यह पुल, ये सब अंग्रेज़ सरकार का दिया हुआ खैरात है। जब ये पुल अंग्रेज़ सरकार के हुक्म पर पूरा किया गया तो इस पर ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन गुजारने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस पुल में कोई पिलर मौजूद नहीं है। अंग्रेज़ के दौर में एक कैदी कैद में उम्र कैद काट रहा था और उस दौर के हुक्मरानों ने उससे कहा कि अगर तुमने ये ट्रेन पार कर ली तो तुम्हारी उम्र कैद माफ़ की जाएगी। और यह मुआहदा लिखा गया, अगर इसने यहाँ से ट्रेन गुजार दी तो इसकी पूरी उम्र कैद माफ़ की जाएगी। आखिरकार उसने ट्रेन पार कर दी और उस कैदी का नाम था जमालो। ऊपर से ट्रेन भी पार हो गई और जमालो भी पूरी सिंध में मशहूर हो गया, जो आजकल ये मशहूर गाना भी चलता है सिंध में।
आयो खट्टी आयो खैर सां